हरे कृष्णा। आज की कथा में सबका स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे कि भगवत धाम जाने के लिए कौन पात्र होता है। खट्वांग चरित्र से इस कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद अध्याय 9। सूर्यवंश में हमने पीछे श्रवण किया कि वशिष्ठ ऋषि और सौदास की पत्नी मदयंती से अश्मक का जन्म हुआ था। ऐसे अश्मक के पुत्र का नाम मूलक हुआ। जब भगवान परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर रहे थे, उस समय स्वयं की आयु यानी जीवन को बचाने के लिए यह मूलक फिर स्त्रियों के द्वारा घेर कर ही स्वयं की रक्षा करते हैं। क्योंकि परशुराम जी ने कहा था कि जो व्यक्ति लग्न मंडप में बैठा हो या फिर स्त्री सहवास में हो, ऐसे ही क्षत्रियों को वे वध नहीं करेंगे। इस प्रकार नारियों के द्वारा, अपनी पत्नियों के द्वारा जिसका रक्षण किया गया, ऐसे मूलक का ही दूसरा नाम नारी कवच भी हो गया, क्योंकि नारियों ने उसको बचाया था। पृथ्वी के क्षत्रिय विहीन हो जाने पर मूलक ने ही फिर क्षत्रिय वंश को प्रवर्तन किया था, उसका विस्तार किया था। इसीलिए भी उसका नाम मूलक हुआ, यानी वह जड़ बना जिसके द्वारा क्षत्रिय रूपी वृक्ष पुनः फैल गया था। ऐसे मूलक के पुत्र हुए दशरथ महाराज, जो भगवान राम के पिता नहीं थे, ये दूसरे हैं। दशरथ के पुत्र ऐडवीड हुए। ऐडवीड के पुत्र राजा विश्वसह हुए और इन विश्वसह के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट खट्वांग हुए। खट्वांग महाराज अत्यंत ही दिव्य प्रतिभाशाली होने के कारण, क्योंकि उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध में कोई भी उन्हें कभी जीत नहीं पाएगा, तो देवताओं ने उन्हें प्रार्थना की कि हमें दैत्य संग्राम में आप मदद कीजिए। तो उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और देवताओं के लोक में जाकर उन्होंने असुरों के, दैत्यों के विरोध में देवताओं का पक्ष लिया और फिर उस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस प्रकार राजा खट्वांग से बड़े प्रसन्न होकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि आपने बहुत सेवा की है, तो आपको हम कोई वर देना चाहेंगे, तो आप क्या मांगेंगे। तो खट्वांग महाराज ने कहा, मुझे तो संसार की कोई वस्तु अपेक्षित नहीं है। अगर आप प्रसन्न ही हैं तो इतना बताइए कि हमारे मृत्यु के लिए कितनी अवधि शेष है। तो देवताओं ने जानकारी निकाली कि खट्वांग जी के आयु की कितनी अवधि शेष है। तो उन्हें पता चला कि केवल एक मुहूर्त का ही समय बच गया है। तो फिर तुरंत उन्होंने महाराज को बताया कि केवल एक मुहूर्त ही आपकी आयु अभी शेष है, तो आप क्या करना चाहेंगे। तो राजा ने कहा कि मुझे तुरंत धरती पृथ्वी के ऊपर ले चलिए और मैं वही अपनी राजधानी में प्रवेश करके वहां पर मन का संधान करूंगा। इस प्रकार बड़े प्रभावित देवताओं ने उनको क्षण भर में वहां से तुरंत पृथ्वी के ऊपर उनकी राजधानी में ले आए। और आने के पश्चात राजा खट्वांग कहते हैं कि मुझे तो मेरे कुल देवता ब्रह्मकुल के प्राण, ब्रह्मकुल से प्राण, पुत्र, लक्ष्मी, पृथ्वी, राज्य या पत्नियां भी अधिक प्रिय नहीं है। ये सब भौतिक वस्तुएं मेरे लिए बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, क्योंकि अत्यंत धर्मनिष्ठ होने के कारण उन्हें भौतिक संसार में भगवान और उनके भक्त ब्राह्मणों से अधिक और कोई भी प्रिय नहीं था। क्यों? क्योंकि बालक काल में ही, यानी बाल्यावस्था में भी उनकी बुद्धि किसी भी प्रकार से अधर्म में नहीं लगी थी और पवित्र कीर्ति श्री भगवान वासुदेव से व्यतिरिक्त और किसी भी व्यक्ति को वे अपने हृदय में या संसार में दर्शन नहीं किया करते थे। इस प्रकार जब
तीनों लोकों के अधीश्वर देवताओं ने उनको मुंह मांगा वरदान देना भी चाहा, किंतु संपूर्ण जीवों के जीवनदाता भगवान श्री हरि की ही भावना उन्होंने स्वीकार की कि हम भगवान की चेतना में ही रहेंगे, भगवान का ही स्मरण करेंगे। अतएव देवताओं के द्वारा प्रदत्त भोगों में उन्होंने किसी भी प्रकार की इच्छा व्यक्त नहीं की। देवताओं की कृपा से तो उन्हें संसार के सभी सुख प्राप्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इन सब की अपेक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि सत्वगुण प्रधान होने पर भी, तीनों गुणों में तो सत्वगुण ही श्रेष्ठ है रजोगुण और तमोगुण से, लेकिन ऐसे सत्वगुण प्रधान होने पर भी जिन देवताओं की इंद्रिया और बुद्धि वश में नहीं है, वे ऐश्वर्य और सौंदर्य के मद में आकर भगवान का चिंतन नहीं कर पाते हैं। वे अपने हृदय में ही विद्यमान ऐसे शाश्वत परमात्मा भगवान वासुदेव का चिंतन भी नहीं कर पाते और न विदंती, ठीक से उनके बारे में जान भी नहीं पाते हैं। तो फिर दूसरे लोगों के बारे में तो क्या कहा जाए, यानी मनुष्य या असुर तो क्या कर पाएंगे। इस प्रकार सांसारिक भोगों में लगकर मैं ईश माया के प्रभाव में नहीं जाना चाहता हूं। इसलिए वे कहते हैं कि श्री भगवान की माया से ही रचित सारे आकाश में झूठ मूठ के प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर के समान स्वभावतः आत्मा में रूढ़ गुणों में होने वाली आसक्ति का परित्याग करके केवल संसार के सच्चे रचयिता श्री भगवान की भावना में ही तल्लीन रहना, उनका ही चिंतन करना, इस प्रकार के चिंतन में मैं लगना चाहता हूं। मैं विषयों का परित्याग करके भगवान परमात्मा की ही शरणागति स्वीकार करता हूं। इस प्रकार सांसारिक मोह से परे होने वाले और भगवान का सदा ही चिंतन करने वाले खटवांग महाराज जैसे भगवान के भक्त ही मृत्यु के पश्चात भगवत धाम जाने के लिए पात्र होते हैं या सुपात्र होते हैं, क्योंकि भगवान नारायण राजा खटवांग की पहले से ही अपनी ओर उन्होंने आकृष्ट कर लिया था। अतएव वे इस प्रकार का निश्चय कर सके, जो जीवन में पहले से भक्ति नहीं कर रहे, मृत्यु के समय एकदम से ही भक्त नहीं बन सकते। उस प्रकार के उनकी देहाभिमान उनका जाएगा नहीं और भगवान में उनका चिंतन हो नहीं सकता। इसीलिए यहां उदाहरण आता है खटवांग महाराज का, जो देहाभिमान पहले से ही छोड़ चुके थे और स्वयं को देह न मानने के कारण देह के लिए जो भी भोग होते हैं उनके प्रति उनकी कोई भी आसक्ति नहीं थी। इस प्रकार सारे अज्ञान का परित्याग करके वे अपने स्वरूप में ही स्थित हो गए, भगवान के सेवक के रूप में भगवान के चरणों का ही चिंतन करते रहे। क्योंकि भगवान तो वह कौन है? यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्मम, अत्यंत ही सूक्ष्म, जिनको दृष्टि के द्वारा या मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता है, ऐसे साक्षात पर ब्रह्म वे अत्यंत सूक्ष्म है। वे शून्य नहीं है, शून्य से अतिरिक्त है, अशून्यम। ऐसे भगवान क्योंकि भौतिक दृष्टि को दिखते नहीं, तो मानो शून्य कल्पितम, मानो इस संसार की दृष्टि में तो वो शून्य के जैसे हैं, लेकिन वे भगवान तो सात्वतः भगवान के भक्तों के भगवान वासुदेव। भगवान क्या है? अपने भक्तों के प्रिय है, उनके द्वारा आराधित है। ऐसे वासुदेव नाम से ही इति गृह्णन्ति, उनका संसार में जय घोष है। उन्हीं के ऊपर ध्यान करते हुए राजा खटवांग ने एक मुहूर्त पूरा किया। उसके पश्चात उन्होंने देह त्याग करके भगवान के निज धाम को प्राप्त किया और संसार से जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इनको सदा सर्वदा के लिए पार कर दिया। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। खटवांग महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम।